इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है बहुत सारे एआईएफ को और एफपीआई को रिगार्डिंग 13,000 का घपला हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में। इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि 13,000 करोड़ का कम दिखा रहा है टैक्स, एआईएफ लोग और एफपीआई लोग। एआईएफ क्या होता है और एफपीआई क्या होता है अभी थोड़ा देर में बताते हैं, लेकिन ये पहले ओवरऑल समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि जो भी टैक्स रिटर्न भेजा है ना, एफपीआई वाला और एआईएफ वाला, वो लोग कम दिखा रहा है अपना टैक्स, लेकिन टैक्स हम लोग के हिसाब से यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि एआईएफ क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। एफपीआई और एआईएफ, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब फॉरेनर लोग करता होगा, पोर्टफोलियो मतलब शेयर, पोर्टफोलियो का मतलब होता है शेयर, बहुत सारा कंपनी का शेयर। जो लिस्टेड कंपनी होता है उस पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कुछ रिटर्न कमा सके, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, यानी कि जो फॉरेनर लोग है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये हो गया एफपीआई। बहुत सारा एफपीआई है। उसके बाद एआईएफ, एआईएफ का मतलब होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक तरह का फंड होता है जो कि कहीं पर पैसा लगाता है। जैसे मान लीजिए कि एक एआईएफ ऐसा है जो कि रियल एस्टेट में लगा रहा है, एक एआईएफ ऐसा है जो कि जो स्टार्टअप होता है उस पर लगाता है। तो एआईएफ क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखिए इसके लिए कहानी सुनिए। जो एचएनआई होता है इसका मतलब कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास खूब पैसा है, वो लोग क्या करता है, वो लोग चाहता है कि जो भी मेरे पास पैसा है उसको इन्वेस्ट करे, लेकिन ऐसे अंधाधुन इन्वेस्ट ना करे, उसको कहीं कहीं पर डाइवर्सिफाई करे। डाइवर्सिफाई का मतलब कि हर जगह कुछ कुछ पैसा लगा कर रखे, ताकि अगर एक जगह से लॉस हो भी रहा है तो दूसरा जगह से प्रॉफिट हो जाए, तीसरा जगह से प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए वो लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान निकाला है जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये नॉर्मल नहीं है जैसे डेट इक्विटी पे हम लोग लगाते हैं, क्योंकि उसको तो रेगुलेट करता है सेबी, कोई रेगुलेट कर रहा है, लेकिन एआईएफ को कोई रेगुलेट नहीं करता। और ये भी समझिए कि एआईएफ आया ही क्यों, पहले क्या इन्वेस्टमेंट वो लोग नहीं कर सक रहा था, सारा ही इन्वेस्टमेंट कर देता, सारा पैसा लगा देता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होता था। क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इन्वेस्टिंग करने का, उसमें से जो स्टॉक है, बॉन्ड है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें 15% ही लगा सकता है आदमी, और जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें 5% ही लगा सकता है। तो अब तो एचएनआई के पास खूब पैसा है, तो कहां पैसा लगाए ताकि कम पैसा लगाएं या फिर एक ही बार में पैसा लगाएं और बहुत रिटर्न मिले। आखिर जो नॉर्मल इक्विटी मार्केट होता है जहां की स्टॉक मिलता है, शेयर मिलता है, वहां कितना ही कमा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना। लेकिन जो स्टार्टअप होता है, तो स्टार्टअप में अगर पैसा लगाएंगे, अगर मान लीजिए हम बोट कंपनी में पैसा लगाते और पैसा लगाते हम 1 करोड़ रुपया, तो आज तो शायद मेरे पास साला 160 करोड़ 120 करोड़ इतना रुपया हो जाता, होता कि नहीं। तो इतना रिटर्न कमाने के लिए ये रिस्क भी है, लेकिन इतना रिटर्न कमाने के लिए एआईएफ का जन्म किया है। और यही एआईएफ में बहुत सारे एआईएफ हैं, तो ये बहुत सारे एआईएफ और जो मैंने कहा एफपीआई, ये लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखो मेरे हिसाब से इतना टैक्स है, हम इतना टैक्स तुमको देंगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये लोग जो टैक्स रिटर्न भरता है ना, जहां पर बताता है कि हमको इनका इतना इनकम टैक्स देना है, ये लोग गड़बड़ी कर रहा है। ये लोग बोल रहा है कि इतना टैक्स देना है, लेकिन एक्चुअली में 13,000 करोड़ ज्यादा देना है ये लोग को, ये बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो बहुत सारा एआईएफ और एफपीआई को ये डिस्क्रिपेंसी का नोटिस भेज दिया है कि 13,000 करोड़ का डिस्क्रिपेंसी बुझा रहा है हमको। तो अब उन लोग का भी कुछ रिएक्शन हुआ है। वन ऑफ द बिग 4 जो कि डेलॉइट है, डेलॉइट का जो पार्टनर है वो कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो नोटिस है ये कुछ एरर की वजह से हम लोग के पास आया है, क्योंकि ये जो नोटिस में कह रहा है कि 13,000 का डिस्क्रिपेंसी है, 13,000 का कमी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे बोल रहा है, कहीं कैलकुलेट किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा है कि ये जो कैलकुलेशन है वो डिजिटल कैलकुलेशन है, डिजिटल वो लोग प्रोसेसिंग किया है और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये कह रहा है। तो जो डेलॉइट का पार्टनर है वो यही कह रहा है कि हो सकता है कि डिजिटल कैलकुलेशन गलत हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ रेट चेंज हुआ था सरचार्ज का। तो सरचार्ज का रेट का चेंज होने की वजह से हो सकता है कि उसमें गलत रेट लग गया हो, इसकी वजह से हम लोग का टैक्स ज्यादा दिखा रहा है। उन लोगों का कहना ये है। अब आपको ये समझा देते हैं कि ये क्या है, इसका खेल, सरचार्ज क्या है, कहां का टैक्स क्या गड़बड़ हो रहा है, सब बताते हैं आपको अभी। तो आप समझिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और उस पर सरचार्ज क्या है। अभी देखिए कि आपके पास कोई जमीन है, ठीक है, अब जमीन 10 साल तक आपने रखा, 1 लाख में खरीदा था, अब 15 लाख हो गया,
तो 14 लाख का मुनाफा होगा, आप बेच दीजिए, 14 लाख का मुनाफा हुआ। अब ये जो मुनाफा है ना, इस पे सरकार का नजर होता है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इस मुनाफा पे। तो इस मुनाफा पे कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन का टैक्स। ठीक है, उसी तरह से आपने इक्विटी शेयर खरीदा है, शेयर मार्केट में जाकर के कुछ शेयर खरीदा, 1 लाख में खरीदा, आज उसका दाम 20 लाख है, तो 19 लाख का प्रॉफिट हो गया। अभी 19 लाख का प्रॉफिट पे टैक्स लेगा, कौन लेगा? गवर्नमेंट। इसको बोलेंगे कैपिटल गेन का टैक्स। अभी कैपिटल गेन ही क्यों कर रहे हैं? आप तो कैपिटल गेन कर रहे हैं ना, जो कैपिटल एसेट था उसको आपने बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कैपिटल गेन का टैक्स। लेकिन ये टैक्स के ऊपर और थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, तो और थोड़ा सा टैक्स देने को सरचार्ज कहते हैं। अब सरचार्ज का रेट होता है कि आप 5% दीजिए, 10% दीजिए, ये सरकार डिसाइड करता है। तो पिछले साल तक ये जो कैपिटल गेन है उस पे सरचार्ज चार्ज किया था 37%, लेकिन फिर ये रेट चेंज होकर के 15% हो गया, तब कम हो गया, तो अब तो शायद सरचार्ज कम देना पड़ेगा, तो जो हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे थे अब कम एक्स्ट्रा देंगे। तो इसके वजह से जो डेलॉयट का पार्टनर है वो बोल रहा है कि यही गड़बड़ हुआ होगा, उन लोगों ने पहले वाला रेट 37% के हिसाब से कर दिया है और हम लोगों ने 15% के हिसाब से किया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यही तो न्यूज था, आपको ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर तरह से आपको ये न्यूज हम समझा दिए। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर समझ में नहीं आया है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो कि हमको बहुत जरूरत है, अभी आप कुछ सजेशन दीजिएगा तो हम उसको समझाने में, एलेबोरेट करने में थोड़ा अच्छा से एलेबोरेट करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो ठीक है, लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम इम्प्रूव करना चाहेंगे और आपको समझाने का बेटर कोशिश करेंगे। जो आगे का न्यूज हम लाएंगे और उसमें हम थोड़ा अच्छा सोच समझ करके लाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।